जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस सिक्योरिटी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी मॉडल पेपर नंबर 6 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी के ट्रेड्स के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 6 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ आपको चारों ऑप्शन और 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। जितने भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। तो चलिए बिना देरी के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। हल करें x + 2 का होल स्क्वायर। चारों ऑप्शन आपके सामने है। x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर यह आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस होता है 2ab। a यहां पर क्या है, x है, और b यहां पर क्या है, 2 है। चलो, a का मतलब x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, प्लस 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि सेशन के बाद सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मॉडल पेपर है सेम उसी लेवल का सेट किया जाता है जिस लेवल का पेपर आर्मी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है 48:88 को 88 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखें। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए था 6:11, ऑप्शन बी था 6:5, ऑप्शन सी 4:11 और ऑप्शन डी 6:4। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 48:88 के अनुपात को सरलतम रूप में आपको लिखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में आपके जितने भी मैथ्स के टॉपिक होते हैं हर टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। बहुत ही शानदार डिस्कशन आपके सामने करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखते हैं क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 48:88 के अनुपात को क्या करना था, सरलतम रूप में लिखना था। 48:88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 48/88। अब आप देख रहे हैं दोनों संख्या किसके पहाड़े से कट रही हैं, 4 के पहाड़े से कट रही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कट गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब भी देखो किस संख्या से कट रही है, 2 के पहाड़े से, 2 छिके 12 और 2 11। 6/11 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6:11 लिख सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके साधारण ब्याज टॉपिक से। एक धनराशि 2 वर्ष बाद, एक धनराशि 2 वर्ष बाद 2080 रुपए हो जाती है। 2080 रुपए हो जाती है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए हो, 80 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। जब तक मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखूं सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। एक धनराशि 2 वर्ष बाद 2080 रुपए हो जाती है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है तो ब्याज की दर क्या है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 0.05% और ऑप्शन डी
0.1%। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक धनराशि 2 वर्ष बाद 2080 रुपए हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्याज की दर क्या है। चलिए डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 2 वर्ष का जो 2 वर्ष बाद कोई राशि है वो कितनी हो जाती है, 2080 रुपए हो जाती है। मतलब 2080 में क्या क्या इंक्लूड है, मूलधन, जो राशि उधार दी थी वो, और उसके अंदर ब्याज भी इंक्लूड है। यहां पर आपको दे रखा है कि 2 वर्ष का ब्याज 80 रुपए है तो ब्याज की दर, पहली बात दर आपसे पूछा है तो दर का फॉर्मूला क्या रहता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या रहेगा, मूलधन गुणा समय रहेगा। अब आपको साधारण ब्याज भी इसमें दे रखा है, समय भी आपको दे रखा है। मूलधन देखते हैं, 2080 रुपए होते हैं कब, जब 80 रुपए इसमें ब्याज के शामिल होते हैं। तो यहां से हम देखते हैं मूलधन कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। अब आपका काम आसान हो गया। साधारण ब्याज आपको दे रखा है 80 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना आ गया 2000, और समय कितना है 2 वर्ष आपको दे रखा है, 2 से गुणा कर दिया। यहां देख रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 चौके 80 और 2 दूनी 4। तो आंसर क्या रहेगा, 2% आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रतिशत से रिलेटेड, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 34, 25 का 25%, 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% कितना होगा। ऑप्शन ए 5.25, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6.25 और ऑप्शन डी 0.25। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 25 का 25% कितना होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है। एक बार आंसर कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर भाई सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन लाइक करना है, और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 25 का 25% कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 25 का 25%, तो का मतलब गुणा, और इसका साइन, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, 25/100 करेंगे। 25 चौके कितने हो गए 100, और 25 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 6.25 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके औसत से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड, और औसत टॉपिक में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको बेसिक से मैथ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम 101, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपने औसत की सभी क्लासें ली हैं तो आप ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 50.5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम 101 क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या है या नहीं है, बिल्कुल लगातार संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी लगातार संख्या है और उनका औसत निकालना है तो क्या करते हैं, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहां पर प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है। तो प्रथम संख्या आपकी हो गई 1 और अंतिम संख्या 101वीं प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 101। 2 का भाग लगा देंगे, योग कितना हो गया 102। 102 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा 51। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 51 आपका आंसर रहेगा।
जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि सेशन के बाद आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करने हैं और ये सभी के सभी सिलेक्टिव लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 15 में से मान के चलिए 10 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, और यह क्वेश्चन है समय और कार्य टॉपिक से। राम किसी कार्य को 6 दिनों में तथा श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बताओ दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? बिल्कुल बेसिक लेवल का टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 4 दिन, ऑप्शन सी 5 दिन और ऑप्शन डी 2 दिन। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ओनली 10 सेकंड का टाइम आपके पास कि राम किसी कार्य को 6 दिनों में तथा श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए आंसर आ गया होगा इस क्वेश्चन का। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो राम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और श्याम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का क्या करने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब निकालेंगे हम कैपेसिटी, कार्य क्षमता। तो देखिए आर मतलब राम कितने 12 काम को 6 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा? 2। 12 में 6 का भाग लगा दिया, कितना आ गया? 2। अब देखो श्याम 12 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? राम 2 कर रहा है, श्याम 1 कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। काम कितने करने हैं? 12 काम करने हैं। और काम एक दिन में 3 कर सकते हैं। 3 का भाग लगा देंगे, आंसर कितना आ गया? 4 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। अगर भाई सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी के अभी लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन, ये क्लास उस भाई तक पहुंच सकती है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 20 गुणा 111 गुणा 29 गुणा 59 गुणा 56 गुणा 55 में बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? मतलब इन संख्या को गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आप क्या करते हैं, फटाफट गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, आप क्या कर दें, सिर्फ आपको इन संख्या की जो इकाई अंक है उनको गुणा करना है। तो इस संख्या को मतलब 5 को 6 से, 6 को 9 से और 9 को 1 से गुणा करोगे तो कोई संख्या आएगी, लेकिन उसको जब 0 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब भी किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 0 आता है। तो इस संख्या में इन सबको गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 है आपके ट्रिग्नोमेट्री।
त्रिकोणमिति से संबंधित है। और त्रिकोणमिति से जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस मॉडल पेपर में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 38, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए था साइन थीटा, ऑप्शन बी कोस थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा और ऑप्शन डी सेक थीटा। तो बिल्कुल बेसिक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। ये भी एक आपकी क्या है? आइडेंटिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन है। क्षेत्रफल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर वर्ग से आपके पेपर में स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20%, प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन ए में दे रखा था 10%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 21%। बहुत ही शानदार लेवल का इक्वेशन है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का इक्वेशन है। और इस लेवल का पेपर, ये जो क्वेश्चन है टेक्निकल के पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसी वर्ग की या किसी आयत की या किसी वर्त की, वर्त में आएगा तो त्रिज्या आएगा, वर्ग में आएगा तो भुजा आ सकता है, और आयत का अगर क्वेश्चन आया तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि या कमी करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। चले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहेगा? किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 20% को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। मतलब क्या हुआ कि पहले जो आपका वर्ग था, इसकी जो भुजा की लंबाई थी वो क्या थी? 5 थी। यहां 20% वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि होगी। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी थी? 5। अब कितनी हो गई? 6। अगर भुजा 5 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 6 को 6 से गुणा करेंगे मतलब कितना हो गया? 36। मतलब पहले आपका क्षेत्रफल कितना था? 25। अब कितना हो गया? 36 हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 से 36 हुआ मतलब कितना बढ़ा? कितना बढ़ गया भाई? 11 बढ़ गया। 11 बढ़ा है क्षेत्रफल किस पर? 25 से। प्रतिशत में पूछा है इसलिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। 25 चौके 100 और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44% आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके समय और दूरी। समय और दूरी में जो रेलगाड़ी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन ए था 90 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 900 मीटर और ऑप्शन डी था 180 मीटर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही इजी लेवल का लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कहूंगा मैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, दूरी आपसे पूछा है, मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा है, और दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, चाल गुणा समय। यह आप सबको पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं। चाल यहां पर क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, मीटर में आंसर पूछ रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चाल यहां पर आपको क्या दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय किस में लेना है, सेकंड में लेना है। लेकिन यहां पर समय किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब इन्हें काटते हैं, 18 तिये 54, 5 तिये 15 और 15 छिक्के 90, मतलब 900 मीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति की 10 साल पहले आयु 10 वर्ष थी। 10 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, 10 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 40 वर्ष। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन में अक्सर घूम जाते हैं, और सेम का सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति की 10 साल पहले आयु कितनी थी, 10 वर्ष थी। मैं आपसे पूछूं कि 10 साल पहले आपकी आयु 10 वर्ष थी, तो आज कितनी है। 10 साल पहले आपकी 10 वर्ष थी, तो आज आप कितने के हो गए, 20 वर्ष के हो गए। और आज से ठीक 10 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, इसमें 10 और इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 30 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, घुमा रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर भाई सेशन आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अगर सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते हैं तो मैथ्स की क्लास आपको डेली मिल सकती है, डेली रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। लेकिन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा लाइव लेकर आओ। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 60 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से आंसर कमेंट करते भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। अगर आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर ये आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। 1/2 आधार आपको कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। 1/2 आधार कितना, 12, ऊंचाई कितनी है, 5। 2 के पहाड़े से इस 12 को काट दिया, 2 × 12,
6 को 5 से गुणा कर दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर देखिए 10 मॉडल पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, अगर 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको 10 मॉडल पेपर और उसके साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन का ऑन बोर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह। अगर आप ये 10 मॉडल पेपर के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्यूशन कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके पेपर में 10 प्लस क्वेश्चन, मैथ्स में 15 में से 10 प्लस क्वेश्चन का आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले भाई इस क्वेश्चन का। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके संख्या पद्धति से संबंधित और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं और यह भी बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3, 1/3 के 1/4, 1/4 का 2/3 6 है, 2/3 6 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ऑप्शन ए आपको दे रखा था 144, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी 108। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है? और अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। संख्या पद्धति का यह क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आज के बाद कभी भी आया तो गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी संख्या के 1/3। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 1/4 का मतलब होता है 1/4 का, 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। यह आपको पता होना जरूरी है कि 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4 और 2/3 का मतलब 2/3 होता है। आपसे क्या पूछा है, संख्या बताओ। तो कोई भी संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। x का 1/3 मतलब x गुणा 1/3 के 1/4 मतलब गुणा करना है 1/4 और गुणा करना का 2/3 मतलब 2/3 कितना होगा, 6 होगा। तो वह संख्या क्या होगी, मतलब वह संख्या क्या मानी है, x मानी है। x का मान निकालना तो ये सभी संख्या क्या कर देंगे, आगे भेज देंगे। तो आगे जाएंगी संख्या, तो जो संख्या नीचे वो कहां चली जाएगी, ऊपर, मतलब भाग में है, आगे जाके किसकी बन जाएगी, गुणा में। तो क्या हो जाएगा 3/1, मतलब जो ऊपर है वो नीचे चली जाएगी और नीचे है वो कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहां आप देख रहे हैं 2×3 6 है, इनको अगर गुणा करेंगे तो 3×3 9 और 4×3 12 और 12 में 108। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। आप संख्या को क्या मान ले, x मान ले। ये बोल रहा है कि 1/3 कर दिया, 1/4 1/4 कर दिया, 2/3 2/3 कर दिया और इसका मान कितना है 6। x का मान निकालना था 108 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यह है सरलीकरण से संबंधित टॉपिक का क्वेश्चन और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 44 जैसा, तो आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप देख लेना। 6010 सरल करना है, 6010 माइनस 6000 और भाग 10 का मान ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए दे रखा था 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5410 और ऑप्शन डी नन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं। जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, 6010 में से 6000 माइनस करोगे, 10 आया, 10 में 10 का भाग लगाओगे, ऑप्शन ए टिका देते हो। लेकिन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। सही क्या होगा, जब भी ऐसा सरलीकरण का क्वेश्चन आपके सामने हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना। अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट पहले करें, उसके बाद का वाला करें,
उसके बाद भाग, गुणा और प्लस माइनस करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग वाला करेंगे। तो 6000 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 600 आएगा। और 6010 से 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5410। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना था, फिर 6010 से माइनस करना था। आप क्या करते हैं, 6010 से 6000 माइनस किया, कितना आ गया 10, और 10 में 10 का भाग लगा के ऑप्शन ए करते हैं। ऑप्शन ए करते ही 2 नंबर तो इसके गए और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का आधा नंबर जाता है। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, और यह है आपके अनुपात से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 हो तथा बी अनुपात सी 2:1 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आपके अनुपात से रिलेटेड है ये। ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है, 1:2, बी अनुपात सी आपको कितना दे रखा है, 2:1। आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात सी। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए ए अनुपात बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बट्टा बी। अगर मैं गुणा करता हूं इसको बी बट्टा सी से, तो आप देख रहे हैं बी से बी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया, ए बट्टा सी, और ए बट्टा सी का मतलब ही क्या होता है, ए अनुपात सी होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1/2, मतलब ए अनुपात बी 1/2 गुणा बी अनुपात सी कितना है, 2:1, मतलब 2/1। इनको आप काटोगे तो कितना आएगा, 1/1, मतलब 1:1। ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, 1:1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किए हैं, अब करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। सेशन को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बहुत ही इजी लेवल के। और आप क्या सोचते हैं कि 5 क्वेश्चन हम कर लेंगे और नहीं कर पाते हैं। यहां पर स्कोर आपका होता है 2 से 3 क्वेश्चन का। अगर आप थोड़ा सा इन 5 क्वेश्चन पर फोकस करते हैं तो 5 में से 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं जीडी और ट्रेडमैन की, तो 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 10 मार्क्स मिलते हैं आपको। और अगर टेक्निकल की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब 20 नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त के मिलते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस इन 5 क्वेश्चन पर करते हैं। तो चलिए अब 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला आपको दे रखा है 3, 8, 18, ब्लैंक, 53, 78। क्या करना आपको, विलुप्त पद ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 34। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसी लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाता है। ये जो सीरीज है, श्रृंखला है, इसका एक क्वेश्चन रीजनिंग में 100% ही आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। एक बार आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 3, 8, 18, ब्लैंक, 53, 78 में जो ये श्रृंखला है, इसमें जो विलुप्त पद है इसका मान ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं। 3, 8, 18 मतलब संख्या क्या हो रही है, जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो यहां पर क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है क्या, प्लस हो सकता है क्या। सबसे पहले आप चेक कर लें क्या प्लस हो सकता है क्या, या आप अंतर कर लें। सबसे पहले यहां पर अंतर देख रहे हैं किसका, 5 का। यहां पर अंतर है 10 का, यहां पर और यहां पर अंतर। तो देख रहे हैं 5 और 10 का अंतर है। यहां अगर हम 15 रखते हैं तो 15 और 18 कितने हो गए, 23। 23 और 20, यहां क्या रखेंगे 20, तो क्या 53 हो रहा है क्या। 15 और 15 30, 33 होगा भाई। कितना होगा, 33। तो 33 हो गए, 33 में 20 53, मतलब यहां पर क्या आएगा, 33 आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
यह है कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित। एक मॉडल पेपर के अंदर मैथ्स के हर टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हर टॉपिक के क्वेश्चन वो क्वेश्चन आते हैं जहां से मोस्टली आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में SWEET को 72 तथा RED को 27 लिखा जाए तो उसी भाषा में FOJI फौजी को क्या लिखेंगे? फौजी को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 17। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी कूट भाषा में SWEET को क्या लिखा गया? 72 लिखा गया, RED को 27 लिखा जाए तो उसी भाषा में फौजी FOJI को क्या लिखा जाएगा? रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हैं इन क्वेश्चन पे तो 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लास चाहते हैं तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन आप पहुंचा दें। जितने ज्यादा आप लाइव लेकर आ सकते हो उतने आप लाइव लेकर आओ। आपको कंटिन्यू मैथ्स और रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड मैं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप भाई शेयर करें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यदि किसी कूट भाषा में SWEET को क्या लिखा है? 72। तो देखिए एस कितने नंबर पर आता है? 19 पर आता है। W आता है 23 नंबर पर, E आता है 5 और T आता है 20। पहले इनका योग करके देखते हैं। 20 और 30, 30 और 20 33, 33 और 19 कितने हो गए? 72। मतलब क्या कर रखा है? यहां पर योग कर रखा है। तो एक बार इसका भी योग करके देखते हैं। R कितने पर आता है? 18, E कितने पर आता है? 5 और D कितने पर आता है? 4। 5 और 4 9, 9 और 18 कितने हो गए भाई? 27। मतलब यहां पर भी क्या कर रखा है? योग कर रखा है। अब किसका योग करेंगे? FOJI। तो F आता है 6 नंबर पर, O आता है 15 पर, J आता है 10 पर और I आता है 9 पर। 9 और 6 15, 15 और 15 30, 30 और 10 कितने हो गए भाई? 40। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने था और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि विषम शब्द चुनिए। क्या पूछा गया है? विषम शब्द चुनिए। आपको दे रखा है हत्या। ऑप्शन ए दे रखा था हत्या, ऑप्शन बी दे रखा था अपहरण, ऑप्शन सी दे रखा था कत्ल और ऑप्शन डी दे रखा था वध। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि हत्या, कत्ल और वध मारने से रिलेटेड है और अपहरण उठाना ये क्या है? अलग है। आपसे क्या पूछा था? विषम। विषम का मतलब क्या होता है? अलग चुनना था। अलग क्या रहेगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 रिश्ता जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन उससे रिलेटेड है। आपके पिता की पुत्री, आपके पिता की पुत्री की मां के भाई आपके क्या लगेंगे? आपके क्या लगेंगे? ऑप्शन ए में दे रखा था चाचा, ऑप्शन बी पिताजी, ऑप्शन सी मामा और ऑप्शन डी फूफा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। यहां से आप स्टार्ट करो।
पिता की पुत्री कौन होती है भाई? आपके पिता, पिता की पुत्री क्या हो जाएगी? बहन। यहां तक काटने पर क्या आ गया? बहन। बहन की मां क्या हो गई? आपकी मां। आपकी मां के भाई क्या हो जाएंगे? मामा। तो आपके क्या लगे? वो मामा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन नंबर जो 50 में आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। यदि एक सांकेतिक भाषा में, यदि एक सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को XTZAL लिखा जाए, एक सांकेतिक भाषा में क्या क्या कोड किया गया, लिखा, और 2 3 4 6 2 3 4 6 को NPSU लिखा जाए, तो आपसे पूछा है कि उसी सांकेतिक भाषा में 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। चारों ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए था NPTU, ऑप्शन बी था NPTSL और ऑप्शन सी NBTSL, ऑप्शन डी था PNTSL। कोडिंग डिकोडिंग जो ये टॉपिक है सांकेतिक भाषा, इसका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को क्या लिखा है? XTZAL लिखा है, और उसी भाषा में 2 3 4 6 को क्या लिखा है? NPSU लिखा है। आपसे पूछा है कि 2 3 5 4 9 का कोड क्या रहेगा। तो आप यहां देख रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि 1 का कोड यहां पर क्या है? X है, 5 का कोड क्या है? T है, 7 का कोड क्या है? Z है, 8 का कोड A है और 9 का कोड क्या है? L है। सेम आपका कोड यहां पर है। 2 का कोड क्या है? N है, 3 का कोड P है, 4 का कोड S है और 6 का कोड क्या है? U। तो आपको बता रहा है कि 2 3 5 4 9 का कोड क्या होगा। तो 2 यहां पर 2 1 नंबर पर मतलब N, तो 2 का कोड क्या है? N। 3 यहां पर 2 नंबर पर क्या है? P, तो 3 का कोड हो गया P। 5 का कोड क्या होगा? 5 यहां पर 2 नंबर पर है, मतलब 5 का कोड क्या होगा? T होगा। 4 का कोड सेकंड लास्ट S होगा और 9 का कोड क्या रहेगा? L रहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? NPTSL। NPTSL ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी में है। तो आज के इस सेशन में 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन किए हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जितना ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे, आपको उतनी ही शानदार शानदार क्लासें मिलेंगे। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लास रेगुलर चाहते हैं तो सेशन को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।